गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई हैव कंप्लीटेड माई 31 ईयर्स। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने एंड भगवान जी को थैंक यू बोलने कि थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग विच आई अचीव इन माई लाइफ एंड प्लीज़ 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 स्टे विथ मी फॉर एवर। आई विल डू माई लेवल बेस्ट। मेहनत मैं कर लूँगी, बस साथ चाहिए आपकी, बस साथ देते रहना एंड मुझे इतना स्ट्रेंथ देना एंड इतना नॉलेज देना कि विच वन इज़ राइट एंड रॉन्ग वो मैं चूज़ कर सकूँ, वो मैं जज कर सकूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एंड घर पहुँचते ही मुझे एक गिफ्ट मिल चुका था बट केक नहीं मिला था तब तक। Oh, baby. This is just a liberty. I know it. Papa, খাটি দিকে। আমি ভেবেছিলাম ল্যাপটপই হবে। हर साल मैं अपने लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोमेंट होती है जिस टाइम पे मैं प्लानिंग कर सकूँ कि मुझे इस साल क्या करना है और क्या नहीं करना है, किसके साथ बात करनी है नहीं करनी है, किस हद तक बात करनी है, एवरीथिंग मैं नोट करती हूँ। एंड जैसे लास्ट ईयर का जो नोट था, जो प्लानिंग था, उसको मैं क्या करती हूँ, उसको मैं जला देती हूँ, उसको मैं फेंक देती हूँ, उसको मैं डिस्ट्रॉय कर देती हूँ, उसको मैं रखती नहीं हूँ अपने साथ क्योंकि जो जो चला गया ना वो गया। बस उससे जो खुशियों की मोमेंट है तो होती है ना, हैप्पी मोमेंट, उसको मैं टैली करती हूँ। बाकी किसी को मैं नहीं रखती। अचीवमेंट को मैं रखती हूँ, ऑब्वियसली वो खुशियों की मोमेंट के अंदर ही वो इंक्लूडेड है तो वो ही मैं रखती हूँ, बाकी कुछ भी मैं नहीं रखती। और मैं ऐसे ही अपने लिए टाइम निकालती हूँ। मी टाइम मैं स्पेंड करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। वो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इसमें ना मैं 1 साल के लिए, मुझे ये लगता है कि अगर मैं अपने आप को टाइम दे पाई ना तो मैं 1 साल के लिए जो ये कमिंग जो मेरा जो ये साल है ना उसके लिए मैं एनर्जी स्टोर कर रही हूँ कि मैं अपने आप को पुशअप करते जाऊँ। कभी भी अगर मैं डाउनफॉल हो गई या होता ना इमोशनली मैं डाउन हो गई तो मैं इस नोट्स को मैं रीड करती हूँ, फिर मुझे कहीं ना कहीं से मुझे शक्ति स्ट्रेंथ मिल जाता है मुझे कि मैं आगे बढ़ूँ। मी टाइम के अंदर मैं वो हर एक काम करती हूँ जो मुझे सुकून मिलता है, मतलब जिसमें मुझे खुशी मिलती है, डांस करना, पेंटिंग करना या फिर म्यूज़िक या फिर बुक रीडिंग। जो मुझे खुशी मिलती है वो ज़रूर मैं करती हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि साल का पहला दिन अगर अच्छा जाए ना तो पूरा साल ही अच्छा जाने वाला है और अपने हिसाब से चलने वाला है पूरा साल। अब तो ऐसा है कि डेली मर्रा की ज़िंदगी में मैं अपने आप को ना टाइम ही नहीं दे पाती हूँ। जो मैं देना चाहती हूँ अपने आप को वो मैं बिल्कुल नहीं दे पाती हूँ। घर आने के बाद, मतलब वर्क प्लेस से घर आने के बाद मैं इतनी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ ना कि मुझे ऐसा फील होता है कि बस कोई मुझे खाना खिला दे और मैं सो जाऊँ, मतलब 3-4 घंटे में सोऊँ, उसके बाद कोई मैं काम में इन्वॉल्व हूँ या फिर मैं कुछ काम करूँ। मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि 21st सेंचुरी की औरतें ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी है लेकिन फिजिकली ज़्यादा एग्जॉस्ट रहते हैं क्योंकि उनको बाहर भी जाना होता है, करियर भी देखना होता है, घर में आके घर का भी देखना होता है। अगर आप किसी एक दिन या फिर आप
अपने घर के मेल को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कि चलो आप ना ऑफिस से आने के बाद आप बच्चे को नहला देना या फिर बच्चे को खिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। भाई उसमें समाज को इतना प्रॉब्लम कि देखो इस घर के जो मर्द है ना वो काम करता है, ठीक है, और आप जो बाहर के लोग हैं ना वो ये नहीं देख रहे कि आप बाहर भी जा रहे हो, आप घर भी आ रहे हो, बच्चे को आप ट्रेन कर रहे हो, बच्चे को मैनर सिखा रहे हो, बच्चे को स्टडी हैंडल कर रहे हो, बच्चे को खाना खाना सिखा रहे हो। मतलब कभी कभार मुझे ऐसा लगता है ना कि हम मॉडर्न तो हो रहे हैं, मॉडर्न जितना हम मॉडर्न हो रहे हैं ना फीमेल्स के लिए चैलेंजेस उतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। किसी दिन आप एक हफ्ता या फिर 2 दिन अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप ऑफिस से आने के बाद घर में बैठ गए ना, लोग आपको ताना मारने के लिए ना 1 सेकंड भी नहीं सोचेंगे, बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। हो सके कि वो आपके घर में जाके आपके पेरेंट्स को भी सुना के आए। फाइनली केक डिलीवर हो चुका था, बहुत ही प्यारा केक था एंड इट वाज इन चॉकलेट फ्लेवर और बहुत ही यमी केक था। फिर शाम को तैयार होके मैं अनप्लान घर से निकल पड़ी और मुझे बिल्कुल भी अब प्लान नहीं था, बिल्कुल मैंने प्लान नहीं किया था कि मुझे कहाँ जाना है। और इस बार मैंने कुछ पार्टी भी ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था, ना ही मैंने किसी फ्रेंड्स को बुलाया, ना ही कुछ सेलिब्रेशन वैसा कुछ भी नहीं था। बट अपने आप को टाइम देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इस साल मेरे लिए। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, बस मैं घूम ही जा रही हूँ बस। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे शॉपिंग करना है और मैं मॉल आ गई और बिल्कुल भी पता नहीं था कि मुझे क्या शॉपिंग करना है, क्या ख़रीदना है, बट मैं आ गई शॉपिंग करने। क्यों मुझे पता था कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। फिर मैं टहलते टहलते पहुंची ज़ारा एंड फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लूँ। देन आई हैव परचेज सम परफ्यूम एंड देन मैं होम सेंटर की ओर निकल पड़ी। फिर मुझे घर के लिए कर्टन लेना था तो मैं कर्टन देखने लगी और 2 मुझे कर्टन पसंद भी आए तो फिर मैंने वो भी ले लिया। फिर मैंने स्टोरेज बॉक्स भी मैंने लिया होम सेंटर से। उसके बाद मैं फूड कोर्ट में चली गई एंड मैंने ऑर्डर किया बटर नान, मटन रारा एंड चिकन। दिस टाइम आई हैव सेलिब्रेट माई बर्थडे इन लिटिल डिफरेंट वे। किसी के साथ मैंने सेलिब्रेट नहीं किया, लाइक किसी को मैंने इनवाइट नहीं किया, किसी फ्रेंड को मैंने इनवाइट नहीं किया, ना ही लाइक मैं रेस्टोरेंट गई, पब गई, मैंने कुछ भी नहीं किया इस बार। बस मैंने अपने लिए टाइम निकाला और अपने साथ मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया और जो कि मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मुझे जाना था साइबर हब लेकिन मैं चले गई एम्बियंस। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, कि आप सोचते कुछ और हो और हो कुछ और जाता है। And thank you so much for your wonderful wishes, love and support. Thank you so much. Bye bye. Take care.